अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। न्यू लेक्चर आज आपका जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस तरह की न्यू वीडियोस देखने के लिए। तो आज हम जो है सेल मेम्ब्रेन को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप्स में हम चीज़ पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ेंगे 5 स्टेप्स में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, उसकी डिस्कवरी, उसकी कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन। अच्छा, इसकी जो है डेफिनेशन ये है, अ थिन एंड इलास्टिक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन अराउंड द सेल साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, इसके बाहर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ये चीज़ आगे बताएंगे कि सिलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब होता है। इसको डिस्कवर किया था 1972 में सेंगर और निकोलसन ने। फ्लोइड मोज़ेक इसकी जो स्ट्रक्चर थी उसको जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, सेंगर और निकोलसन ने। और जो इसकी कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन ये है कि ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स जो है एवरीथिंग, प्रोटीन्स की वजह से जो है हर चीज़ या जो भी चीज़ सेल को ज़रूरत होती है वो इजीली जो है पास आउट कर सकती है। प्रोटीन इस तरह से चैनल की फॉर्म में भी होती हैं और पंप्स की फॉर्म में भी होती हैं। पंप्स का मतलब होता है कि सोडियम या फिर पोटाशियम एनर्जी यानी एटीपी को यूज़ करके इनको जो है सेल के अंदर ले जाया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे राइट की हुई है सारी। आप सिर्फ इसके कंपोजिशन में ये याद करेंगे प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी है, लेकिन मैं आपको रिमेंबर करने के लिए जस्ट बता रही हूँ कि प्रोटीन में चैनल प्रोटीन भी हैं, पंप्स भी हैं। लिपिड्स जो हैं फास्फोलिपिड्स होते हैं, मतलब कि हेड होता है और एक उनका टेल होता है। जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वाटर लविंग है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर को हेट करते हैं या वाटर से डरते हैं या वाटर रेपेलेंट है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो है सेल मेम्ब्रेन ये बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है दोनों के अंदर, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो है ये लाजमी और इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसके बगैर जो है लिविंग पोर्शन या उनका जो सेल है वो इनकम्प्लीट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर जब तक आउटर कवरिंग नहीं होगी सेल इनकम्प्लीट है। इसकी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, अ लिपिड बाई लेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। लिपिड की एक बाई लेयर बनी होती है, मतलब ऊपर नीचे 2 लेयर्स होती हैं और दरमियान में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो एम्बेडेड हैं। ये सामने आपको फिगर दिखाई जा रही है। इस फिगर के अंदर देखें, ऊपर नीचे जो है 2 लेयर्स बनी हुई हैं लिपिड्स की और दरमियान में कहीं कहीं जो है प्रोटीन्स बनी हुई हैं। कोई चैनल प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं। ये जो है फैसिलिटेट करती हैं सेल के मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से सेल के अंदर ले जाने में और बाहर निकालने में। ये प्रोटीन जो है सेल को फैसिलिटेट कर रही है। मज़ीद इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में मज़ीद आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ज्वाइंट विद प्रोटीन टू फॉर्म। ये देखें, यहाँ मैंने रफली सी एक स्ट्रक्चर भी बनाई है और साथ फिगर में भी आपको इसकी स्ट्रक्चर शो हो रही है कि ये ऊपर नीचे जो है लिपिड्स की बाई लेयर बनी हुई है और ये दरमियान में ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया हुआ है ये प्रोटीन है। ये तो मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल प्रोटीन सारी ऐसी हैं जो मैंने ब्लू में बनाई हैं, लेकिन जो ब्लैक में दिखाई हैं इसका मतलब एम्बेडेड, यानी प्रोटीन इसके अंदर लिपिड के अंदर है और हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ उसका एक पोर्शन नज़र आ रहा है। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा होना, वो अंदर धंसी हुई है लिपिड्स की लेयर के अंदर। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा ये प्रोटीन के साथ जो मिले हुए हैं, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट आके प्रोटीन के साथ एक बॉन्ड बना देते हैं, उसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे रेड कलर के जो है मैंने कार्बोहाइड्रेट बनाए, ये आके लिपिड के साथ जुड़ रहा है तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। यहाँ नीचे भी प्रोटीन है और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल रहा है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो लिपिड के साथ मिल रहा है वो ग्लाइकोलिपिड है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मज़ीद इसके साथ मैं आपको देती चलूँ कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये एज ए सरफेस मार्कर क्या काम करते हैं, मतलब कि हर सेल दूसरे सेल से डिफरेंट है। लाइक
आरबीसीज देखें, वाइट ब्लड सेल देखें, प्लेटलेट्स देखें, हैं तो सारे सेल, लेकिन उनकी हमें पहचान कैसे होती है? उनकी पहचान इस ग्लाइकोप्रोटीन, उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो कि सरफेस मार्कर का काम करते हैं, इसी की बदौलत जो है हमें पता चलता है कि ये सेल आरबीसीज का है, ये सेल डब्ल्यूबीसी का है और ये प्लेटलेट्स का है। ये हर सेल की जो पहचान है उनके सरफेस मार्कर की वजह से है। मतलब डिफरेंट किस्म की प्रोटीन है, लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन हर सेल के अपने अपने हैं, जो कि पहचान कराते हैं हर सेल की और बताते हैं कि ये सेल कौन सा है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल 30% के करीब ये भी प्रेजेंट होता है। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, बेटा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ये नीचे जो मैंने रेड मार्कर से बनाया हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल है, और यहाँ ऊपर ब्लू में भी कर लें, ये होते भी इनर साइड पे होते हैं, बिल्कुल लिपिड के अंदरूनी तरफ होते हैं प्रेजेंट, और इनर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये बैरूनी तरफ मौजूद नहीं होते, जबकि कार्बोहाइड्रेट बैरूनी साइड्स पे मौजूद होते हैं। अच्छा, फिगर जो है एनिमेटेड फिगर आपको मज़ीद यहाँ पे दिखाई जा रही है, जिसमें देखें आपके लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर के बाद ये प्रोटीन के चैनल्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसके अंदर मेंशन है। फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शन में देखें कि ये फंक्शन आपकी बुक के अंदर तो नहीं दिए हुए 9th के लेवल पे, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन है कि एक्ट एज ए बैरियर। ये सेपरेट करती है सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट को और सेल के अंदरूनी इन्वायरमेंट के दरमियान। ये क्या काम कर रही है? एज ए बैरियर। जैसे आपका घर है और घर के बाहर एक बाउंड्री बनी हुई होती है, बिल्कुल उसी तरह ये जो है एज ए बैरियर एक्ट कर रही है, बाहर के नुकसानात से सेल को सेव कर रही है। सेमी परमिएबल, जो कि एक डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज़ हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन हर मटेरियल को अपने अंदर नहीं आने देती, ये सिर्फ चंद मटेरियल गिने चुने सिलेक्टिव, सेमी या सिलेक्टिव परमिएबल, सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल को जो है सेल के अंदर एंटर होने देती है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। जबकि सेल वाल आपने पीछे पढ़ा था, सेल वाल क्या है? फ्रीली परमिएबल है, जो कि हर तरह का मटेरियल जो भी है वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है, वो कोई रोकथाम नहीं करती, कोई बैरियर के तौर पर वर्क नहीं करती, जो चीज़ आ रही है वो उसको एंटर होने देती है। बट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देती है। और किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, ओस्मोसिस के थ्रू और ट्रांसपोर्ट के थ्रू। उसके बाद है सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ ए सरफेस मार्कर हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर सेल्स। ये जो मैंने पीछे आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया है, ये एक मिनट, हाँ, यहाँ जो मैंने बताया है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है सरफेस मार्कर का काम करते हैं, यानी एक सेल और दूसरे सेल को आपस में हम पहचान सकते हैं, तो वो ये सारा जो है इसी वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है आपका लेक्चर ख़त्म होता है। नया लेक्चर जो है आगे आपका साइटोप्लाज्म का है, वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।